तो हेलो टीहर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम तन्नूज़ मॉम। अब हम जयपुर जा रहे हैं। जयपुर की व्लॉग है ये हमारी। तो यहाँ पर हम जयपुर में चौकीधानी गए थे। चौकीधानी काफ़ी अच्छी जगह थी। यहाँ पर आपको जयपुर के कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर केशु ने बहुत मस्ती करी। अभी आप देख सकते हैं वो अंदर की तरफ जा रहा है। ये एंट्री है चौकीधानी की। नाम सुनकर हमें भी थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि चौकीधानी क्या होगा। बहुत तारीफ़ सुनी थी इसकी कि बहुत मज़ा करते हैं बच्चे। काफ़ी गेम्स थे वहाँ पर खेलने के लिए। जैसे आप पहले बचपन में हम जितने भी गेम्स खेलते थे ना, छुपा छुपी, भूल भुलैया, और जितने भी वो गन चलाकर बलून फोड़ के फिर तुमको कुछ प्राइज़ मिलेगा, इस तरह के सब गेम थे वहाँ पर। एलिफेंट राइड थी, बुलॉक राइड थी, और आपकी मतलब ऑलमोस्ट सारी राइड थी। कैमल राइड भी थी, और वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी वो। और हम यहाँ पर अंकल आंटी के साथ गए थे। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के, जयंत और ऋषभ। आप देख सकते हैं इनके साथ केशु ने बहुत मज़े करे थे। केशु को हमने वहाँ पर एक दीवार पर ऐसे ही बैठा दिया था। ये यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह थी जहाँ पर आप अपनी पिक्चर क्लिक्स करा सकते थे। और यहाँ पर आंटी हमें पूरा डिटेल दे रही हैं क्योंकि वो पहले भी वहाँ पर जा चुकी हैं। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर हमारे साथ तन्नू नहीं है, क्योंकि तन्नू को हमने चॉइस दी थी कि आप हमारे साथ चलोगे या फिर आप नानी के घर जाओगे, तो उसने नानी का घर चुना। तो पर केशु को यहाँ पर बहुत इन्जॉय करा उसने यहाँ पर। आप यहाँ पर कई तरह के स्टॉल थे। आप अपना फ्यूचर जानने के लिए वो जो तोते से निकालते हैं वो वाला स्टॉल भी था। और यहाँ पर एक मंदिर था छोटा सा बालाजी का, और ये हमने पिक्स क्लिक कराई थी वहाँ पर कुछ। और यहाँ पर कुछ डमीज़ थे जो बिल्कुल रियल लग रहे थे। पहले के टाइम के घर कैसे होते हैं। एक्चुअली वहाँ की टाइमिंग शाम की 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक होती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए मोस्टली लोग शाम को ही निकलते हैं अपने घरों से। शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर भी शाम की थी। हम 5 बजे एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँच गए थे। बिल्कुल भी उस टाइम तक तो बिल्कुल भी रश नहीं था। कोई हार्डली 2-4 लोग थे वहाँ पर। और ये ऊपर से लिया था हमने व्यू। केशु के पापा उसके साथ डांस कर रहे, क्योंकि वहाँ पे ढोल वगैरह बज रहे थे और एक्टिविटीज़ चल रही थी ना, इसलिए। ये पीछे आप जो देख रहे हो ये सारे स्टॉल्स थे। ये देखो आप, यहाँ पर ये नकली की है पर असली की भी थी बुलॉक्स राइड वहाँ पर, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। और मंदिर भी था। और सारी स्टेट्स में जितने भी लोगों के घर होते हैं डिफरेंट तरह के, वो सब भी था वहाँ पर। और लूडो भी थी, कैरम भी था। मतलब बच्चे जो गेम खेल सकते हैं वो सब था वहाँ पर। और पहले जो डंडी से पहियाँ चलाते थे वो वाला गेम भी था वहाँ पर। मैजिक शो भी था। और यहाँ पर केशु को ये 2 बच्चे मिले थे। केशु उनके साथ फिर खेलने लगा। कोशिश कर रहा था कि वो भी ऐसे ही करे जैसे वो कर रहे हैं, पर वो तो बड़े थे और ये काफ़ी छोटा था उनसे। फिर यहाँ पर वो उतर गए तो फिर ये भी उतर गया। वहाँ पर बच्चों को ज़रूर लेकर जाना चाहिए। अगर आप राजस्थान जा रहे हो तो चौकीधानी तो मस्ट है जाना, क्योंकि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, बिहेवियर बहुत अच्छा था लोगों का, और इतने और वहाँ पर शो पीस जो थे वो बहुत लाजवाब थे। इतने बड़े बड़े मटके। ये एक बहुत बड़ा, जैसे पहले राजाओं के महलों में जो होता था जब वो कोई अनाउंसमेंट करते थे तो एक बड़ा सा घंटा बजाते थे, इस टाइप का वहाँ पर एक घंटा था। यहाँ पर सब ने ट्राई करा। ये जो इसका हथौड़ा है ये काफ़ी हैवी था।
तो ये अंकल जी ने, आंटी जी ने, ये सब ने ट्राई करा, इवन बच्चों ने भी कोशिश की, पर हमने इनसे बोला कि थोड़ा हल्के से ही हाथ चलाना, कभी लग वग जाए। केशु भी कोशिश कर रहा था ट्राई करने की, पर केशु को चोट लग जाती, इसलिए हमने उसे पीछे ले लिया। और यहाँ पे ये बच्चे इतने में ही खुश हो गए। ये अंकल जी हैं, केशु इनके साथ इतना घुल मिल गया था। यहाँ पर वो जो पिक्चर नहीं, पहले ज़माने में जो मेलों में पिक्चर चलती थी, वो वाली पिक्चर चल रही थी। अंकल जी ने अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन किया यहाँ पर। 1-2 बार बहुत तेज घंटा बजाया। मुझे तो लग नहीं रहा था किसी और के इतना कोई और इतना तेज़ बजा सकता था। आंटी जी ने थोड़ा धीरे से ही करा, कभी चोट लग जाए। और यहाँ पर फिर केशु ऐसे ही घूमता रहा। ये थक ही नहीं रहा था, इसे घूमते घूमते, ये जो स्नेक है यहाँ पर मैजिक शो हो रहा था बाद में, अभी तक तो नहीं शुरू हुआ था। सारे जितने भी लोग थे जिनका अपना शो था, वो सब 7 PM के अराउंड आ गए थे वहाँ पर। और ये वहाँ पर छोटा सा म्यूज़ियम था जिसमें राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। पहले के लोग कैसे तलवारें रखते थे, कैसे वहाँ पर औरतें जो ज्वेलरी पहनती थी, और मटके, इवन जिसमें आटा रखते थे पहले के लोग, वो भी था वहाँ पर। और जिससे मक्खन निकालते हैं वो भी था, ओखली थी काफ़ी। पर फिर भी यहाँ पर एक कमी ये लगी कि यहाँ पर ना मेंटेन नहीं किया हुआ था इन्होंने अच्छे से, मतलब साफ़ सफाई नहीं की हुई थी। शायद कोरोना की वजह से ये सब कर रखा था इन्होंने, साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। क्योंकि अंकल और आंटी जी बता रहे थे कि पहले काफ़ी साफ़ सफाई थी, पहले काफ़ी अच्छा था। अच्छा अब भी था, पर पहले के मुकाबले कम था। ये देखो लॉक्स कितने बड़े बड़े थे, और ये वीडियो में तो कुछ पता नहीं चल रही है, सामने से तो इतने बड़े बड़े लग रहे थे, ये बहुत बड़े बड़े। ये देखो ये कितने, मतलब ये पगड़ियाँ हैं डिफरेंट तरह की। ये डाइस देखो आप, ये वो है जिसमें आटा रखते हैं पहले के ज़माने में। ये यहाँ पर जय सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो पहले भी आ चुका था ना, तो उसे सब कुछ बड़ा ही बोरिंग सा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कौन सा गेम खेलूँ। और ये देखो केशु को मस्ती सूझ रही है। केशु को लग रहा था कि बस वो कहीं भी चढ़ता रहे और फिर उतरता रहे, चढ़ता रहे और उतरता रहे। ये तोते वाले अंकल थे, केशु को तोते से अपना फ्यूचर जानना था, तो वो बार बार वहीं पे जाया जा रहा था। उसके पापा उसे रोक भी रहे थे, पर फिर भी वो बार बार वहीं पे जाया जा रहा था। और ये एक दादी माँ बाजरे की रोटी बना रही थी वहाँ पर, बिल्कुल सामने चूल्हे पर। इतनी टेस्टी बना रही थी, और लहसुन और लाल मिर्च की चटनी थी, और उसके साथ मक्खन, और उसके साथ थोड़ा सा गुड़। कितना भी मक्खन लो आप, कितनी भी चटनी लो, कितनी भी रोटियाँ खाओ, ये इतनी गर्मी में और चूल्हे पर बनाई जा रही थी। और ये वहाँ पर जो मेन कोर्स जो मिलेगा, ये वो जगह है। खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था वहाँ का कि मतलब, और अनलिमिटेड था, आप कितना भी खा सकते हो। मतलब वो दिए जा रहे थे, उनके आइटम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। मतलब हमें मना करनी पड़ी कि अब हमें और नहीं चाहिए, बस इतना काफ़ी है। ये खाना आने से पहले की इन लोगों की मस्ती है, आप देख सकते हो। ये सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और केशु को रोक पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था वहाँ पर। सर्व करने का तरीका और बोलने का तरीका बिल्कुल टिपिकल राजस्थानी, बहुत अच्छा था।
और इतने प्यार से, इतने प्रेम से उन्होंने सर्व करा, बहुत अच्छा लगा। केशु को फ्रेम में लेने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पर उसे फ़ोन चाहिए था। ये देखिए, ये थाली थी और ये तो मतलब ये तो कुछ भी नहीं थी, ये मैंने स्टार्टिंग से पिक्स ली थी। मतलब इतना अनलिमिटेड था ना खाना कि बस आप खाए जाओ खाए जाओ। चूरमा बहुत टेस्टी था वहाँ का। फिर हमने थोड़ा सा चूरमा, तो केशु को भी टेस्टी लगा था, फिर हमने वो बाद के लिए ले भी लिया था, होटल में भी लेकर गए थे उसको अपने साथ। और यहाँ पर ये कठपुतली डांस हो रहा था, केशु का बहुत उसकी तरफ ही जाया जा रहा था, तो हम थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर देखने लगे उसको। ये भी अच्छा था। ये काफ़ी देर तक चला था, हमने देखा था, पूरा नहीं देखा था, क्योंकि उसके बाद फिर हमें ऐसे लग रहा था कि दूसरी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, हमें और भी चीज़ें करनी थी। और जो गेम्स वगैरह खेले थे उनकी तो वीडियो हम ले नहीं पाए, क्योंकि बच्चे फिर गेम्स खेलने में लग गए और केशु इतना ज़्यादा चल लिया था, इतना थक गया था वो, कि फिर वो गोदी में से उतरा ही नहीं, फिर उसे गोदी में ही रखना पड़ा। फिर हमने यहाँ पर भूल भुलैया थी एक छोटी सी, हमने उधर केशु को छोड़ दिया कि ये हमें निकाल के लेकर जाएगा, अगर ये निकाल लेता है तो हम चले जाएंगे, वरना फिर हम तो निकलते ही अपने आप। और आप यकीन नहीं करोगे कि केशु हमें निकाल कर बाहर ले आया। मतलब हमें भी इतना शौक लगा था इस चीज़ को देखकर, चलो कि इतना छोटा सा बच्चा और भूल भुलैया में से कैसे निकल आया। वहाँ पे और भी रास्ते थे, पर इसने बिल्कुल सही सही रास्ते ही चूज़ करे। और ये देखो, ये हमें बाहर लेकर आ गया था। सभी इतने शौक थे कि ये इतना छोटा सा बच्चा कैसे ले आया। ये एलिफेंट राइड हमने करी थी, अंकल आंटी के साथ केशु को बैठा दिया था। जय और रीशु भी वहीं पर बैठे हुए थे। यहाँ पर केशु रोया था, वो डर गया एक्चुअली, जब जैसे ही एलिफेंट एकदम से टर्न हुआ ना, तो वो रोने लगा कि ये क्या हुआ। ये आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। थैंक यू।